नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार। आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बिहार में सरकार बनाने के लिए बीजेपी की मुकेश सहनी से हुई थी डील। आरजेडी ने अमित शाह व भाजपा से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के नेताओं से कहा कि उन्हें ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व किस तरह की डील मुकेश सहनी से हुई थी। वो कौन सी बात है जिसके बारे में मुकेश सहनी कहते हैं कि उसे सार्वजनिक करना देश के लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी प्रवक्ता ने सवाल किया कि क्या बिहार में सरकार बनाने के लिए भाजपा ने कोई ऐसा समझौता भी किया था जो देश के हित में नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने हमेशा अपने गठबंधन के दलों का इस्तेमाल किया है और जब उनका हित नहीं सत्ता है तो उन्हें प्रलोभन और अन्य तरीकों से तोड़कर भाजपा अपने में मिलाने का कार्य करती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पंजाब से आ रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 5 राज्यसभा उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत। 31 मार्च को होना था चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत के बाद अब पार्टी के 5 राज्यसभा उम्मीदवार भी निर्विरोध जीत गए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा और हरभजन सिंह समेत कुल 5 लोगों ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल किया था, जिसके बाद सभी बिना किसी विरोध के ये चुनाव जीत गए, क्योंकि उनके खिलाफ किसी भी दल के उम्मीदवार ने अपना नामांकन नहीं दिया था। पंजाब से पहले सर्कल में संदीप पाठक और राघव चड्ढा ने जीत हासिल की। वहीं दूसरे सर्कल में हरभजन सिंह, अशोक मित्तल और संजीव अरोड़ा ने जीत दर्ज की। राज्यसभा उम्मीदवारी के लिए 31 मार्च को चुनाव होने थे, लेकिन बिना विरोध के ही 5 उम्मीदवारों को जीता हुआ घोषित कर दिया गया, क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख तक किसी का भी नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ। जिसके बाद आम आदमी पार्टी का ये 5 सदस्य आने वाले दिनों में राज्यसभा में दिखाई देंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह ने फेंकी थी गुगली, मैं नहीं हुआ आउट, मेरठ में बोले चौधरी जयंत सिंह। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह एमएलसी चुनाव को लेकर कंकड़खेड़ा के शगुन फार्म हाउस में गठबंधन कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि सपा के साथ गठबंधन जब तय हुआ था तभी जग जाहिर कर दिया था कि लंबे समय तक ये गठबंधन चलेगा। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव भी हम साथ में लड़ेंगे। आरएलडी नेता ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार पार्टी को सबसे ज्यादा 26 लाख वोट मिले हैं। प्रशासन के जो अधिकारी बदलाव चाहते थे उन्होंने भी खूब साथ दिया, मगर जीत की तरफ नहीं पहुंच पाए। जिन विधानसभा क्षेत्रों में गन्ना की फसल अथवा किसान आंदोलन का असर था, वहां भी आरएलडी समेत गठबंधन को काफी वोट मिले हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के विरोध में होर्डिंग लगाकर प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार को घेरा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने पोस्टरों के जरिए महंगाई को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने शहर में पोस्टर लगाए हैं और इन पर लिखा है कि वाह री भाजपा सरकार, टूट पड़ी जनता पर लेकर महंगाई की मार। ऐसे नारे लिखे होर्डिंग शहर में कई जगह लगाए गए हैं। देश में 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है और इसका असर सीधे आम जनता की जेब पर पड़ा है और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब सड़क पर आती दिखाई दे रही है। और इंदौर शहर में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर मुख्य चौराहों पर पोस्टर के माध्यम से प्रदेश और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या करने आए थे, क्या कर रहे हो, फिल्म का प्रचार मत करो। द कश्मीर फाइल्स के बहाने अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना। जी हां दोस्तों, कश्मीरी पंडितों पर केंद्रीय फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर जारी सियासी घमासान थमता नहीं दिख रहा है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मसले पर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। 24 मार्च को विधानसभा में अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि आज सारे देश में भारतीय जनता पार्टी गली गली में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। क्या इसीलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर लगाएं। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? बच्चे पूछेंगे कि क्या करते हो? पिक्चर के पोस्टर लगाता हूं। तो केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और उन्होंने कहा कि 8 साल सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स को फ्री करो। अरे यूट्यूब पर डाल दो, फ्री अपने आप हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करवा रहे हो? इतना ही शौक है तो विवेक अग्निहोत्री यूट्यूब पर डाल दे अपनी सिनेमा को, सारे जने देख लेंगे और एक ही दिन के अंदर सबको कहानी पता चल जाएगी और बिजनेस नहीं हो पाएगा। कश्मीरी पंडितों के नाम पर
कुछ लोग करोड़ों कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया है, आंखें खोलो। तो दोस्तों जबरदस्त तीखा वार किया है प्रधानमंत्री पर और कहा है कि जो सरकार एक फिल्म प्रोड्यूसर की चरणों पर जाके गिर जाए, इसका मतलब यह है कि आपके 8 साल बर्बाद कर दिए गए। सरकार ने 8 सालों में कुछ नहीं किया। और दोस्तों एक और जो अच्छी बात केजरीवाल ने कही वो ये कि अगर आपको कश्मीर की सच्चाई हर एक जनता को, गरीब गुरबे सबको दिखानी है तो आप उस सिनेमा को यूट्यूब पर डाल दो। दोस्तों अगर लागत 25 करोड़ भी रही होगी तो अब तक तो 100 करोड़ से ऊपर कमा लिया गया है। तो ऐसा कौन सा लालच है कि ऊपर से नीचे मंत्री से संतरी सब इसके प्रचार में लगे हुए हैं? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितना भी अतिरिक्त पैसा कमाया गया है उसे कश्मीरी पंडितों या फिर उसी संदर्भ में किसी और चीज में लगा दिया जाए? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सच्चाई दिखाने के बहाने बिजनेस नहीं किया जाना चाहिए? हाँ या ना में अपनी राय जरूर बताइए। मऊ कोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी को भेजा नोटिस, बजरंगबली को दलित बताने का मामला आया सामने। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की मऊ कोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ धार्मिक भावना को आहत करने को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल जनसभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बजरंगबली ऐसे लोक देवता थे जो स्वयं वनवासी हैं, गिरिवासी हैं और दलित हैं, वंचित हैं। इस बयान पर आपत्ति जताते हुए एक शख्स ने परिवाद लिखा दिया था और मऊ के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के निवासी नवल किशोर शर्मा ने एक परिवाद दाखिल किया और इस परिवाद में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आरोपी बनाते हुए प्रकरण में विचार करने के लिए उनको तलब करने का अनुरोध किया था। और उनके द्वारा परिवाद में कहा गया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति हैं और गोरखपीठ के महंत भी हैं। नवल किशोर शर्मा ने कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वक्तव्य देश, प्रदेश, जाति, वर्ग और धर्म समुदाय के लिए काफी महत्व रखता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर तंज कसा और बुधवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जयंती के मौके पर लोहिया पार्क में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है। डीजल पेट्रोल की कंपनियां मुनाफा कैसे कमा रही हैं? इन कंपनियों का मुनाफा कहां जा रहा है? अखिलेश यादव ने कहा कि डीजल पेट्रोल और गैस की कीमतों का फायदा बड़े बड़े उद्योगपतियों को हो रहा है। मैंने कहा था कि चुनाव के बाद सरकार महंगाई बढ़ा देगी। उन्होंने एमएलसी चुनाव में हो रही गड़बड़ी पर कहा कि बीजेपी गुंडों का सहारा लेकर लोकतंत्र खत्म कर रही है। बीजेपी बहुमत सिद्ध करने के लिए गुंडई पर उतर आई है। डीएम, एसपी इसमें मदद कर रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दम है तो एमसीडी चुनाव जीत कर दिखाओ, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी को खुला चैलेंज। जी हां दोस्तों, दिल्ली एमसीडी चुनाव से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को खुला चैलेंज दे दिया है। दिल्ली सीएम ने बीजेपी को चैलेंज देते हुए कहा कि हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव पर जीत कर दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। केजरीवाल बोले कि बीजेपी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है और ये दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए। दिल्ली के एक छोटे से चुनाव में घबरा गए तुम। क्या हिम्मत है तुम्हारे अंदर, लानत है तुम्हारे ऊपर। केजरीवाल ने बीजेपी को ललकारते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव टालना शहीदों का अपमान है जिन्होंने अंग्रेजों को देश से भगाकर देश में जनतंत्र स्थापित करने के लिए कुर्बानियां दी थी। आज ये हार के डर से दिल्ली नगर निगम के चुनाव टाल रहे हैं, कल ये राज्यों और देश के चुनाव टाल देंगे। बीजेपी एमसीडी के चुनाव टाल रही है और दिल्ली के तीनों नगर निगम एक कर रहे हैं। क्या इस वजह से चुनाव टल सकते हैं? और कल ये गुजरात हार रहे होंगे तो क्या ये कहकर टाल सकते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र को एक कर रहे हैं? क्या इसी तरह का कोई बहाना बनाकर लोकसभा चुनाव टाले जा सकते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहीदी दिवस है आज और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी पर लाज लटकाया गया था। तीनों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। देश आज़ाद हुआ, एक संविधान बना, संविधान में जनता को पूरी ताकत दी गई कि जनता अपनी सरकार चुने और वो सरकार जनता के सपनों को पूरा करे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लालू यादव का किडनी फेल, क्रिएटिनिन 5.9 पर तेजस्वी ने कहा कि उनके लिए दुआ कीजिए, फिर से दिल्ली एम्स में भर्ती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को फिर से एम्स में भर्ती कर दिया गया है। उनकी तबीयत अब भी नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक लालू यादव का एक किडनी फेल हो गया है और वो किडनी फेल्योर की समस्या से जूझ रहे हैं और इससे पहले लालू प्रसाद यादव को एम्स ने मेडिकल जांच के बाद भर्ती नहीं करते हुए वापस रांची के रिम्स में इलाज कराने की सलाह दे दी थी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने अपने
पिता के बारे में बताया कि उनकी तबीयत परिवार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, उनके लिए आप सब दुआ करें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का आरोप, विधान परिषद में बहुमत के लिए गुंडई कर रही है भाजपा, हम करेंगे संघर्ष। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा विधान परिषद चुनाव में गुंडई कर रही है और पंचायत चुनाव में भी उन्होंने यही तरीका अपनाया था और अब भी वही कर रहे हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उनकी मदद कर रहे हैं। अखिलेश यादव बुधवार को समाजवादी पार्टी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर लखनऊ के लोहिया पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता ने हमें संघर्ष करने का आदेश दिया है, हम सड़क से विधानसभा तक जनता के मुद्दे उठाएंगे। भाजपा के लोग गुंडई पर उतर आए हैं और लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। चुनाव बाद पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों पर अखिलेश यादव ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कमाई से होने वाला मुनाफा उद्योगपतियों की जेब में जा रहा चाहती है कि कीमतें नियंत्रित करना उसके वश में नहीं है, तो चुनाव के पहले कीमतें बढ़ाना रुक क्यों गई थी।